हेलो दोस्तों। बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं, गोचर क्या होता है, गोचर को कैसे समझें। और जब हमने भी ये सीखना शुरू किया था तो गोचर के बारे में कुछ पता नहीं था। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म लगती थी और लगता था कि ये कितना मुश्किल है, पता नहीं कौन सा ग्रह कहाँ पे जा रहा है और इसको हम कैसे देखें। क्या हमें पंचांग से देखना है, क्या हमें कंप्यूटर पे देखना है, मोबाइल पे देखना है, कैसे करना है। तो ये सब प्रॉब्लम हमने भी सीखते हुए इनिशियल स्टेजेस में ये सब प्रॉब्लम देखी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ जिससे आप आराम से गोचर के बारे में समझ सकेंगे, उसको कैसे देखना है ये आप देख सकेंगे। और वो शॉर्टकट ये है कि गोचर क्या होता है, यदि हम समझ लें तो हम ये शॉर्टकट समझ लेंगे। गोचर ग्रहों की एक्चुअल जो अभी की पोजीशन हमारे आसपास की है वो होती है। और जब हम इसको जन्म कुंडली में ट्रांसलेट करते हैं तो जन्म कुंडली में आप ऐसा समझिए कि आप बीच में खड़े हुए हैं और ये आपकी जन्म कुंडली यदि है तो व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ है और जो भी ग्रह उस समय जब वो पैदा हुआ उसके अनुसार जहाँ जहाँ थे उनकी यदि हम ऐसे फ़ोटो लेते हैं तो ये ग्रहों की स्थिति, ये ग्रह चारों तरफ ऐसे जहाँ जहाँ प्लेस्ड होंगे वो फ़ोटो में आ जाएगा और वही आपका बर्थ चार्ट होता है। और यहीं से शॉर्टकट निकलता है। यदि आप गोचर जानना चाहते हैं कि आज कौन सा गोचर है, आज क्या गोचर रहेगा, तो आप किसी भी फ्री ऐप पर आप उसको ऑन करिए और जहाँ पर हम बर्थ डिटेल, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ लिखते हैं उसमें आज ही की डेट नॉर्मली लिखी होगी इसी समय की, उसमें गेट हॉरोस्कोप कर दीजिए तो जो भी आपके सामने हॉरोस्कोप आएगा वो उस समय का आज का गोचर होगा। अब गोचर में जो प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है, ये वाला जो हमने एग्जाम्पल दिया है ये 1 मई 2022 का है। जो ग्रहों की मूवमेंट होती है, राहु और केतु, ये दो प्लैनेट हमेशा ऐसे उल्टे चलते हैं बाकी से प्लैनेट से, और बाकी सारे प्लैनेट इस डायरेक्शन में चलते हैं। इनमें से सूर्य और चंद्रमा हमेशा ऐसे ही चलते रहते हैं। अब जो 5 बाकी प्लैनेट बच गए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये इसी डायरेक्शन में चलते हैं, सीधी डायरेक्शन में, जिसको मार्गी होना बोलते हैं, मगर बीच बीच में ये उल्टा टर्न हो जाते हैं। तो जब ये उल्टी डायरेक्शन में चलने लगते हैं तो इनको वक्री बोलते हैं। अब ये एक्चुअली ब्रह्मांड में या स्काई में नहीं होता कि प्लैनेट तो जो सूर्य के अराउंड घूम रहे हैं वो वैसे ही घूमते हैं, मगर ये केवल हॉरोस्कोप के हिसाब से, चूँकि हम पृथ्वी पर बैठे हुए हैं तो जैसा हमको कंपैरेटिवली दिखता है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि वो प्लैनेट अब पीछे की तरफ जा रहा है। जैसे मई के महीने में बुध देवता आगे की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद ये पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे, तो इनको हम बोलेंगे कि ये वक्री हो गए। जब भी प्लैनेट उल्टी तरफ चलने लगता है तो राहु और केतु, जैसे हमने बात की, ये हमेशा वक्री रहेंगे। सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहेंगे, कभी भी ये उल्टी डायरेक्शन में नहीं चलते हैं। बाकी प्लैनेट्स मिक्स होते हैं। अब ये जो प्लैनेट्स चल रहे होते हैं ये कितने समय तक एक जगह पर रहते हैं। पहले हम सूर्यदेव से शुरू करते हैं। सूर्यदेव को आप देखेंगे तो सूर्यदेव हर राशि में 1 महीना रहते हैं। तो 12 राशि, 12 खाने होते हैं, ये 12 भावों को एक साल में कवर कर लेते हैं। बुध और शुक्र ये भी सूर्यदेव के आसपास ही चलते हैं, कभी कम टाइम कभी ज़्यादा टाइम, क्योंकि बुध और शुक्र ये दोनों बीच पे मार्गी होते हैं, फिर वक्री होते रहते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम कुंडली में लगा सकते हैं। मगर ये सूर्यदेव के आसपास ही मिलेंगे आपको। जहाँ भी सूर्यदेव होंगे, बुध देवता उनसे या तो उसी घर में होंगे या एक घर आगे या पीछे होंगे। यानी कि अगर सूर्यदेव यहाँ पर हैं तो बुधदेव या तो यहाँ होंगे या यहाँ होंगे, इससे ज़्यादा वो मूव नहीं कर सकते। और शुक्रदेव जो होते हैं वो सूर्यदेव से ज़्यादा 2 भाव आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये तीनों प्लैनेट ऐसे करके मूव करते रहते हैं। अब आपने यदि देखना है कि सूर्य देवता का कैसा होता है तो आप बर्थ डिटेल जो भी आप फीड करते हैं, तो सपोज़ आपने 1 मई 2022 की डेट वाला निकाला। अब उसमें देखिए कि सूर्य कहाँ पर है, और 1 मई को आप 1 जून टाइप कर दीजिए तो आप देखेंगे कि सूर्य अगले भाव में शिफ्ट हो गए। फिर जुलाई टाइप करेंगे तो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये ऐसे
मूव करते रहते हैं। इनके साथ साथ आप देखेंगे कि बुध और शुक्र भी सूर्यदेव के साथ ही चलते रहेंगे, आगे पीछे वो दोनों जाते रहेंगे, मगर ये सूर्यदेव के साथ ही चलेंगे। चंद्रमा देवता हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं। और जैसा कि आप स्टोरी जानते होंगे कि राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थी, जिन्होंने उन्हें सूर्य देवता के साथ जिनकी चंद्रमा देवता के साथ जिनकी शादी हुई, और चंद्रमा देवता हर पत्नी के साथ एक दिन निकालते हैं, तो 27 दिन में उनका एक महीना पूरा हो जाता है। तो चंद्रमा देवता को यदि आप देखेंगे 2-2 दिन या 3-3 दिन बढ़ाते हुए उस ऐप में, तो आप देखेंगे चंद्रमा देवता बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। अब हमारे पास मंगल देवता बच गए। मंगल देवता करीब 45 दिन एक भाव में रहते हैं और उसके बाद ये शिफ्ट होते रहते हैं। बृहस्पति देव यहाँ इम्पॉर्टेंट होते हैं और शनि देव इम्पॉर्टेंट होते हैं गोचर में देखने के लिए। बृहस्पति देव हर एक साल एक राशि में रहते हैं और उसके बाद शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि एक पूरा चक्कर ये 12 साल में लगाते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट पीरियड गिना जाता है। यदि आप ध्यान से सोचेंगे तो 12वां साल तक एक बच्चा होता है और उसके बाद उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। उसके बाद 12 को 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाता है। तो 24वें साल के बाद हम कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम शुरू हो रहा है। उसी तरह 36वें साल तक हम बोलते हैं कि जैसे संतान पैदा करने के लिए, खासकर स्त्रियों के लिए वही सबसे उचित समय है। और इस तरह से जो अलग अलग संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ये 48 साल, 60 साल, 72 साल। तो बृहस्पति देवता का ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि ये 12 साल में एक पूरा चक्कर लगाते हैं और काफ़ी इवेंट्स इसके ऊपर बेस किए जाते हैं। इसको अगर आपने चेक करना है तो आप जो भी पीरियड अभी लगाया तो देखिए उसमें बृहस्पति कहाँ पर है और उसका साल अगला साल डाल दीजिए या पिछला साल डाल दीजिए। तो आप अगला साल डालेंगे तो देखेंगे कि बृहस्पति आगे शिफ्ट हो गए। पिछला साल डालेंगे तो आप देखेंगे बृहस्पति पीछे इधर शिफ्ट हो गए। उसी तरह से शनिदेव हर राशि में 2.5 साल रहते हैं। यह शनिदेव की खासकर की साढ़े सती के बारे में लोगों को बहुत इस बारे में चिंता होती है। तो बेसिकली शनिदेव जब भी 2.5 साल एक भाव में रहते हैं तो ये अपने से एक भाव आगे और एक भाव पीछे, तीनों भाव को ये अफेक्ट करते हैं। तो 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल तो 7.5 साल ये हो गए, जिससे हम साढ़े साथी बनना जिसे हम बोलते हैं। तो शनिदेव यहाँ पर स्लो प्लैनेट है। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और ये करीब 1.5 साल तक जिस भी भाव में है वहाँ पर रहते हैं और ये हमेशा उल्टा चलेंगे। तो जबकि बाकी सब प्लैनेट ओवरऑल इस तरह चल रहे हैं, राहु देवता और केतु देवता को आप देखें तो राहु ऐसे चलेंगे और केतु इस तरह से चलेंगे। तो जहाँ भी आपकी जन्म कुंडली में प्लेस्ड है या जहाँ आपके आज के गोचर में आप देखते हैं, तो जैसे जैसे आप उसकी डेट चेंज करते जाएंगे आप देखेंगे कि प्लैनेट उसी हिसाब से मूव करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको बेसिक गोचर कैसे देखना है ये समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।